हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जीरा प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कौन से फीचर्स की बात कर रहे हो, सबसे पहले वो बताओ। देखो, जब भी हम लोग जीरा में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की साइड में कुछ मेन्यूज आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि रोड मैप, बैकलॉग्स, बोर्ड, कोड। ये सारे के सारे हमारे प्रोजेक्ट के फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स हिडन रहते हैं, बाय डिफॉल्ट वो अनेबल नहीं होते हैं। उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे इस लेफ्ट हैंड मेन्यू साइड के अंदर, उनका यूज भी कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। यहाँ पे आप जाओगे फीचर्स के अंदर, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जो कुछ इनमें से इनेबल होंगे और कुछ इनमें से डिसेबल होंगे। जैसे कि रोड मैप, बैकलॉग्स, ये दोनों इनेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड डिसेबल है, रिपोर्ट्स डिसेबल है, इशू नेविगेटर ये डिसेबल है। उसके बाद में एस्टिमेशन डिसेबल है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, सारे के सारे जो हमारे फीचर्स होते हैं ना, यहाँ पे ऐड नहीं होते। कुछ फीचर्स हमारे किसी किसी और जगह पे भी ऐड होते हैं। कैसे, मैं उसका एग्जांपल भी आपको देके बता दूंगा। बट पहले एक फीचर्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करके देख लेते हैं, कुछ फीचर्स को कि कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे फिर से फीचर्स के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे ना आपको दिखेगा रिपोर्ट्स। मैं रिपोर्ट्स को इनेबल करता हूँ और इशू नेविगेटर इसको भी इनेबल करता हूँ। कहीं आपको सेव वगैरह कुछ नहीं करना, बस अपने वापस प्रोजेक्ट के ऊपर आना है। अब आप देखो, यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स भी दिख रहा है। देखो, कुछ टाइप के यहाँ पे रिपोर्ट्स के ऑप्शंस आ गए हमारे पास। बर्न अप रिपोर्ट, स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट, वेलोसिटी चार्ट वगैरह रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा कुछ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज और मिलेगी। बैक टू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे इश्यूज भी मिल गए। जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इश्यूज हैं, सारे के सारे यहाँ पे हमें मिल गए, और यहाँ पे हम लोग फिल्टर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फीचर्स हैं उनको, जैसे कि कोड हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट पेज हो गया, या फिर बोर्ड बैकलॉग्स हो गया, इनको अगर हम लोग हाइड करना चाहें तो हाइड कैसे कर सकते हैं, वो भी यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे फीचर्स के अंदर जाओ, और लेट से जो रिपोर्ट और इशू नेविगेटर है, इन दोनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बैकलॉग्स है ना, इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको डिसेबल यहाँ पे कर दूंगा, अब आओगे आप प्रोजेक्ट के ऊपर वापस, तो देखो यहाँ पे आपको बोर्ड एंड रोड मैप ये दिखेंगे, बैकलॉग्स आपको नहीं दिखने वाले। इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए मैं इसको वापस से इनेबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। बैकलॉग्स इनेबल कर दे रहा हूँ। कुछ और भी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, बट हमें पता नहीं होता, जैसे कि डिप्लॉयमेंट का, कि जब हमें प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट करनी होती है। उसके बाद में ऑन कॉल की, कब कब हमारे प्रोजेक्ट की कॉल शेड्यूल है। इंटरनली कॉल हो सकती हैं, क्लाइंट के साथ हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती है। इसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है, बट मैं इसके ऊपर बाद में जाऊंगा अभी, बिकॉज हम लोग जस्ट यहाँ पे फीचर्स की बात कर रहे हैं, इतना डिटेल में भी जाने नहीं वाला। और एक यहाँ पे रिलीज का फीचर है, देखो ये वाला। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के लिए कब कब न्यू वर्जन रिलीज कर रहे हैं, उसकी सब सारी सारी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, देखो यहाँ पे रिलीज का ऑप्शन आ गया इस तरीके से, डिप्लॉयमेंट का, कॉल का, ये सारे के सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं, और यहाँ से हम लोग इनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जरूरी नहीं है सारे के सारे फीचर्स आपको यहीं पे दिखें। कुछ और फीचर्स भी होते हैं जो यहाँ पे नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले तो मैं वापस से ना इन फीचर्स को हाइड कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट पे चलता है, बिकॉज अगर आप बाद में देखोगे तो आपको कुछ लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वाली वीडियो पर आएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आ गई, ठीक है। तो मैं वापस इसको रीसेट कर देता हूँ। ऑल राइट, बोर्ड को मैं इनेबल, अच्छा बोर्ड बाय डिफॉल्ट में इनेबल है, और बैकलॉग्स और ये हमारे ये भी इनेबल कर दिए हम लोगों ने। उसके बाद में रिलीज, कॉल और डिप्लॉयमेंट, इन तीनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और न्यू चीज़ मिलेगी हमें यहाँ पे, एस्टिमेशन वाली, ठीक है। इसको अभी के लिए मैं यहाँ से हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको डिसेबल कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आओ। इसके बाद में जब भी आप एक स्टोरी क्रिएट करोगे ना, थोड़ा सा आप नीचे आना, थोड़ा सा और नीचे आना, और आपको यहाँ पे ना कुछ भी एस्टिमेशन का नहीं दिख रहा होगा। कुछ भी दिख रहा है आपको एस्टिमेशन के लिए? कुछ भी नहीं है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं इस फीचर को वापस से इनेबल करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इनेबल करा स्टोरी पॉइंट्स के लिए। अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, और अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे, और अब देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा स्टोरी पॉइंट्स का, ठीक है। स्टोरी पॉइंट्स का, तो यहाँ पे आप स्टोरी पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये एस्टिमेशन के अंदर आता है आपका, ठीक है, कूल। और अभी के लिए मैं वापस इसको कैंसिल करके फिर से इसको हाइड करके दिखाता हूँ। आप क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, ये एक बार के लिए प्रॉपरली रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, राइट। एंड अगेन हम लोग यहाँ पे क्रिएट स्टोरी के ऊपर आते हैं, वापस से यहाँ पे आएंगे, और अब देखो, अब आपको यहाँ पे कोई भी एस्टिमेशन वाला पॉइंट नहीं दिखेगा। ये जाने के बाद में अगर यहाँ पे टाइम के ऊपर आओगे, आप इसको इसको सिलेक्ट कर दोगे, एक बार के लिए फिर से रिफ्रेश कर लो इसको, राइट। एंड अब आओ आप वापस से क्रिएट करने के ऊपर,
थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो अब आपको जो टाइम दिखेगा इस तरीके से टाइम के अंदर दिखेगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ फीचर्स हमारे डायरेक्टली इस जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले मेन्यूज होते हैं यहाँ पे दिखते हैं, कुछ हमारे कहीं कहीं अंदर जाके भी ऐड होते हैं। तो इसको कभी आप ये मत समझना कि अगर आपने फीचर इनेबल कर दिया एस्टिमेशन वाला तो एस्टिमेशन हमें यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आप इन फीचर्स के साथ में थोड़ा सा खेल के देखना, ऑन ऑफ करके देखना क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड अभी जीरा की कुछ ही वीडियोस बाकी हैं, आई गेस 23rd या फिर 24th वीडियो होगी ये। 2-4 वीडियोस और आएंगी, एक दो बर्न डाउन चार्ट की है और एक एक्टिविटी वाली वीडियो आएगी। उसके बाद में हम लोग हमारी नेक्स्ट जेएस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।